क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास कूलिंग देती है। एज ऑफ 2020 टाटा ग्रुप वर्ल्ड वाइड 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और इनका टर्नओवर 106 बिलियन डॉलर्स है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 21,000 रुपीज से शुरू की गई ये कंपनी आज 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम करती है। तो चलते हैं फिर। एटीन 1868 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए से अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था। आज के तारीख में ये अमाउंट बहुत छोटी लगती है, पर उस टाइम पर यह अमाउंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। बिजनेस के सिलसिले में वो कई बार फॉरेन ट्रैवल करते थे और बाहर की इंडस्ट्रीज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ठान लिया कि वो इंडिया के अंदर भी एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बनाएंगे। 1869 में उन्होंने मुंबई में एक बंद पड़ी हुई ऑयल मिल को खरीदकर उसे एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और 2 साल के अंदर ही उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाकर बहुत ज्यादा मुनाफे में बेच दिया। उनके लाइफ के 4 गोल्स थे। जब इंग्लैंड में वो किसी अच्छे होटल में जाना चाहते थे तो उन्हें एंट्री नहीं मिलती थी क्योंकि वो एक इंडियन थे, इसीलिए वो इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा होटल चालू करना चाहते थे। इसके अलावा वो एक आयरन एंड स्टील कंपनी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चालू करना चाहते थे। 1903 में मुंबई के सी शोर पे उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल बनाकर रेडी कर लिया। आज ये होटल वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल्स में से एक है और हर दिन कई फॉरेन टूरिस्ट को भी अपनी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन उनके लाइफ टाइम में सिर्फ ये एक ही गोल था जो वो कंप्लीट कर पाए। 1904 में 65 इयर्स की एज पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनका बिजनेस संभाला। 1907 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। 1911 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस खोला और 1919 में टाटा पावर ने इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी सेटअप कर दिया। 1938 तक दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन $100 मिलियन तक पहुंचा दिया। उसके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने सर JRD टाटा, जिनके अंडर ये ग्रुप $100 मिलियन से $5 बिलियन की कंपनी बन गई। उन्होंने अपने टेन्योर में 14 नई कंपनीज बनाई, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा एयरलाइंस जो आगे चलकर एयर इंडिया बन गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आज टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इवन उन्होंने लैक्मे ब्रांड की भी शुरुआत की थी, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने परचेस कर लिया था। एंड फाइनली 1991 में इस कंपनी के चेयरमैन बने सर रतन टाटा। इसी साल में इंडिया में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आ रही थी और कई फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में आ रहे थे। रतन टाटा वॉज अ विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट और उन्होंने कई फॉरेन ब्रांड्स भी एक्वायर किए, जैसे टेटली टी, कोरस स्टील, जैगुआर और लैंड रोवर। ये जैगुआर और लैंड रोवर की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर सेगमेंट में अपनी नई कार्स लॉन्च की थी तो उन्हें बहुत लॉसेस हुए थे, तो वो अपना पैसेंजर कार सेगमेंट बेचने फोर्ड के पास गए। वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा क्योंकि वहां के मैनेजमेंट के लोग कहने लगे कि अगर आपको कार का बिजनेस समझता ही नहीं तो आपने इसे स्टार्ट ही क्यों किया। हम ये लॉस मेकिंग बिजनेस खरीदकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये सुनकर रतन टाटा ने फोर्ड के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी और कार्स के ऊपर फोकस करते हुए कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। 2008 में जब फोर्ड, जो एक अमेरिकन कार मेकर है, अपने ब्रिटिश सब्सिडरीज जैगुआर और लैंड रोवर में बहुत सारे लॉसेस फेस कर रहा था, तब उन्होंने टाटा मोटर्स को रिक्वेस्ट की कि आप ये बिजनेसेस खरीद लो और रतन टाटा ने इन 2 बड़े ब्रांड्स वाले ब्रिटिश कंपनीज को एक्वायर कर लिया। इंडिया के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था क्योंकि जिस कंट्री ने हमारे ऊपर इतने साल राज किया था, आज उनके इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया की एक कंपनी एक्वायर कर रही थी। टाटा मोटर्स आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी है और इंडियन आर्मी को भी ये कई ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी टाटा मोटर्स का बहुत नाम है। इलेक्ट्रिक बसेस से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक टाटा इज मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग। उन्होंने और भी एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर किया था जो थी कोरस स्टील। टाटा स्टील ने कोरस स्टील को 2007 में $12 बिलियन में एक्वायर किया था, जो उस टाइम की वर्ल्ड के सबसे बड़ी एक्विजिशन डील्स में से एक थी। आज टाटा स्टील वर्ल्ड के टॉप 10 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और इंडिया के अंदर सेल के बाद 2nd लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के असली मनी मेकिंग मशीन की, जो है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 2020 में इस कंपनी का टर्नओवर 1,61,000 करोड़ से भी ज्यादा था
और इनकी नेट इनकम 32,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। टीसीएस में आज 4,70,000 एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम करते हैं और ये कंपनी 46 कंट्रीज से ज्यादा में सर्विसेज देती है। इंडियन गवर्नमेंट के सारे बड़े टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स टीसीएस ही हैंडल करता है। इनफैक्ट इतने ऑनलाइन एग्जाम्स जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसके पीछे भी टीसीएस के सर्विसेज ही यूज होते हैं। इस बिजनेस के अलावा टाटा ग्रुप और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में काम करता है, जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा टी और टाटा कॉफी मैन्युफैक्चर करता है। टाइटन से लेके फास्ट ट्रैक तक हर ब्रांड की घड़ियां टाटा की ही है। इनफैक्ट तनिष्क की ज्वेलरी भी टाटा ही ओन करता है। टाटा केमिकल्स, टाटा स्टारबक्स, टाटा स्काई, टाटा क्लिक, टाटा सिरेमिक्स, हर चीज टाटा ही ओन करता है। काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी एस्टैब्लिश है। उनके कई बिजनेस दूसरे ब्रांड नेम्स के अंडर भी ऑपरेट करते हैं, जैसे एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस उनके एयरलाइन बिजनेस का पार्ट है। क्रोमा टाटा का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है और वेस्ट साइड टाटा का क्लोथिंग बिजनेस है। टाटा ग्रुप का बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। वो एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर में जाकर एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेटअप कर देता है। इसीलिए वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां पर एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। टाटा की कूलिंग और रेफ्रिजरेशन कंपनी वोल्टास भी आज वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे रही है। वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अंदर भी वोल्टास का कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ऑल्दो करंटली टाटा ग्रुप के अंदर ओनरशिप रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, इसके बावजूद रतन टाटा अपने फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को बिल्कुल कम नहीं करते। वो अपनी मैक्सिमम वेल्थ डोनेट करते रहते हैं। इसीलिए इंडिया के इतने बड़े बिजनेस ग्रुप के ओनर होते हुए भी रतन टाटा वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में नहीं आते। He is truly one of the most inspiring person on this planet. Recently, कोरोना वायरस के टाइम पर भी उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ का फंड डोनेट किया था। It truly shows his love and support for the country. और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ लाइफस्टाइल अपनाते हैं। अगर मैं टाटा के सारे बिजनेसेस के रिलेटेड बोलूंगा तो ये वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा और रतन टाटा के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आई हैव ट्राइड टू समराइज द स्केल ऑफ टाटास बिजनेस एम्पायर इन अ शॉर्ट वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए एक बोनस पॉइंट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप हमारे देश के 4% जीडीपी को अकेले ही जनरेट करता है। इनफैक्ट हमारे पूरे देश के टैक्स कलेक्शंस का 2.25% टाटा ग्रुप से ही आता है। ट्रूली इट इज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ आवर कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड टू हैव सच अ कंपनी इन इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोस इस चैनल पर लगातार बनाते रहते हैं। टाटा ग्रुप एक बहुत ही वैल्यूएबल ब्रांड है और इनके कई सारे कंपनीज में आप डायरेक्टली शेयर मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरा शेयर मार्केट वाला वीडियो ऑलरेडी नहीं देखा है तो यू कैन क्लिक ऑन द कार्ड अबव एंड वॉच इट राइट नाउ। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।